इंटरव्यूज देते हो, बहुत कुछ करते हो, तब जाके जॉब मिलती है। वो भी जॉब लेने से पहले आपने जो पैसा वहाँ दिया होता है ना, जॉब में खर्च किया होता है, जॉब मिल जाए, कुछ हो जाए, पढ़ाई कर लो, वो भी आप 2-3 साल बाद निकलता है वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो सेम चीज़ मार्केट में भी है। तो मार्केट को इतना ईजिली अगर आप ले लोगे कि मैंने पैसा डाला मुझे सेकंड में मिल गया, उतना ही टफ है और उतना ही जल्दी जाएगा। ठीक है, तो सिस्टमेटिक अप्रोच रखने के लिए एक कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है आपके पास। कैपिटल के बाद आपने टाइम ड्यूरेशन सेट करना होता है कि मेरे को कितना टाइम देना है, आपने वो सेट कर लिया। फिर आपने उस कैपिटल को एक माइंड सेट वाली चीज़ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइंड सेट। कैसे कि मैं मार्केट को ये कैपिटल देने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, आप रेडी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैपिटल देने के लिए रेडी हो। आपने 1 लाख डिसाइड किया, मैं 1 साल में 1 लाख रुपये डुबाने के लिए तैयार हूँ। अब आपके अंदर एक चीज़ ये नहीं रहेगा कि यार मेरा लॉस ज़्यादा तो मुझे डर होगा। अब लेकिन वहाँ पे एक अपने आप से एक प्रॉमिस करना है कि मैं इस 1 लाख को बचाने की पूरी कोशिश करूँ। ठीक है, इस 1 लाख कैपिटल को 1 लाख से 1,000 1 लाख 1,000 नहीं बनाना मुझे। मैं ट्राई करूँगा कि इस 1 लाख के कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकूँ, है ना। जब आपके अंदर आप मार्केट में डिफेंसिव हो जाता है ना, डिफेंसिव एक होता है एग्रेसिव, कि ले लिया दिखा, जैसे मार्केट में दिखा आप घुस गए। जैसे आप डिफेंसिव हो जाते हो ना, तो आप मार्केट में दिखाए घुसते नहीं हो, आप सीधा मार्केट की रिवर्स साइकोलॉजी पर काम करने लग जाते हो कि यार ये अगर दिखा है तो पहले फंसाएगा। जब एक साइड फंसाता है, एक दो साइड मार्केट फंसाता है, उसके बाद निकलता है, क्योंकि वीक प्लेयर्स को निकालता है मार्केट। तो मार्केट के अंदर आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच रखनी है, कैपिटल लगना है, टाइम ड्यूरेशन डिसाइड करना है। टाइम ड्यूरेशन डिसाइड करने के बाद आपने मार्केट को रेडी जो आप कैपिटल लेके आया उसको देने के लिए अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि मुझे देने के लिए तैयार हूँ। फिर आपने सिर्फ इतना काम करना है कि आपने उस कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। अगर आप अपना जो लाया हुआ कैपिटल थे, 6 महीने आपने ट्रेड किया, आपने बचा लिया कैपिटल, आपने 6 महीना भी ट्रेड भी किया, मार्केट की मूवमेंट में इन्वॉल्व थे और अपना कैपिटल भी बचा लिया, इसका मतलब आप ट्रेडर वहाँ से बनने वाले हो। क्योंकि आपने मार्केट के साथ कर लिया फाइट, आपको चीज़ें समझ में आ गई, आपको पता चल गया कि लॉसेस को कहाँ पर काटना है, कैसे कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। अब आपके पास एक ही काम, आप कैसे बनाना है। ठीक है, सिर्फ एक ही काम रहता है कि आप बनाना कैसे है। तो आप सभी लोग मैक्सिमम गलती क्या करते हो, आप घुसते हो, कैपिटल लेके आते हो, आपको चाहिए पैसा कि मुझे अब बनाना है, एक दिन का प्रॉफिट दिखे तो बनाना है। नहीं, वो एक दिन का प्रॉफिट आपको सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए है, वरना वो एक दिन का प्रॉफिट आपको पूरा ब्लो कर देगा। गर्मी भाई साहब, स्टॉक बर्नर की वीडियो देख के रहते हैं यार, बर्नर स्टॉक बर्नर बर्न हो चुका है। देख रहे हो सर कितना घस गया। अभी तो गर्मी सही बता रहे हैं, इतनी गर्मी बाबा, वो तो क्या देखिए टैटू पे क्या लिखा है पता है? इस पे लिखा है, और इस पे लिखा है टेक द रिस्क और लूज द चांस। तो ये मैंने कब बनाया था, जब मैं डिफेंस में जा चुका था, जब मैं छुट्टी आया था तब मैंने बनाया था। और उसके बाद से शायद मेरे को मैच करता है, टैटू नेचर को मैच करता है। ठीक है, तो रही बात, हाँ पहले अलाउ नहीं होता, बाद में ठीक है। तो अब हम बात करते हैं स्कैल्पिंग। देखो, मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, मुझे जो लगता है स्टॉक मार्केट में ऑप्शन बाइंग में कौन पैसा बनाता है? मैं कहता हूँ, है ना, जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो, आपने देखा मैक्सिमम लोगों को वो क्या है ऑप्शन बाइंग अगर करते हैं, स्कैल्पर है ना, ठीक है, मोमेंटम ट्रेडर है ना। अब कितने लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में ऑप्शन बाइंग में मैक्सिमम लोग जो प्रॉफिट मारते हैं वो स्कैल्पर है? कितने लोगों को ऐसा लगता है? बिल्कुल सही लगता है, सही बात है, ये रियलिटी। आप सर्च करो, गूगल सर्च करो, आपको सेलर दिखेंगे या स्कैल्पर दिखेंगे। लॉन्ग पोजिशनल ऑप्शन बायर शायद रेयर दिखे आपको। तो मार्केट के अंदर अगर आपको पैसा बनाना है, ठीक है, तो एक सिंपल सा तरीका है, ईजीएस्ट वे है, बहुत ही ईजी वे है, वो है स्कैल्पिंग। लेकिन स्कैल्पिंग में इतना ईजी पैसा नहीं बनता है। स्कैल्पिंग में ना आपको टेक्निकल एनालिसिस चाहिए, ना आपको कोई प्री मार्केट रिपोर्ट चाहिए, ना आपको कोई पोस्ट मार्केट चाहिए, ना आपको रात भर कोई चार्ट देखना, कुछ नहीं। मैं रात भर देखता ही नहीं कुछ, मैं सुबह देखता हूँ, आपने ब्लॉग दूंगा, मार्केट खुलता है, मैं 9 बजे उठता हूँ, है ना, 9:10-15 भी होगा, प्री मार्केट जहाँ सेटल होता है उसके बाद मैं लेवल बना देता हूँ, देखा होगा, उसके बाद लेवल बनते हैं, हमको उतना ही चाहिए। स्कैल्पर क्या होता है? स्कैल्पर ये होता है 10 का प्रीमियम 100 गया, ठीक है, 10 का प्रीमियम 100 गया, आपको एक डायरेक्शन मिल रही है, उस 10 का प्रीमियम 100 गया मतलब एक डायरेक्शन है, आपने उसको 20 में उठा के 22 पे बेचना है, 25 को उठा के 27 से बेचना है, 40 को उठा के 44 से बेचना है, 50 को उठा के 55 में बेच देना है, 70 को उठा के तो 77 में बेच देना है, बस इसी को तो स्कैल्पिंग कहते हैं। तो अगर मार्केट एक दिन में बैंक निफ्टी छोड़ में करता है न्यूज़ को, निफ्टी एक दिन में अगर 150 पॉइंट मूव कर रहा है,
तो क्या आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप 10 पॉइंट को उठा पाओ? है ना? सभी के अंदर है, 10 पॉइंट तो हर कोई बुक कर। आपने जब ट्रेड, एक चीज मुझे बताना, आप जब ट्रेड लेते हो, कभी कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपका ट्रेड लेते ही लॉस में गया है? 10 में से कितनी बार हुआ? एक बार हुआ ना? कितनी बार हुआ? बार बार तो नहीं, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 10 में से 8 बार आपका ट्रेड लेते ही प्रॉफिट में जाता हुआ। जब आपको मार्केट कुछ किया, आपने एफर्ट किया कुछ, उसके बाद छोड़ो ना, आपने ट्रेड लिया, आपको प्रॉफिट दिखाया, मार्केट ने कुछ दिया ना, कुछ किया आपने, आपसे डिग्री मांगी, कुछ मांगा। जब मार्केट आपको ट्रेड में घुसते ही इतना इजी मनी दे रहा है, बिना कुछ किए, बिना मेहनत किए, बिना कुछ किए, जब इतना इजी मनी दे रहा है तो आप क्यों नहीं काट रहे हो उसको? क्यों नहीं खा रहे हो? तुम क्यों लालच कर रहे हो? जब तुम्हारे को कुछ नहीं मांगा जा रहा, बिना कुछ किए आप पैसा लाए, डीमैट अकाउंट खोला, 300 रुपये लगे डीमैट अकाउंट में, ठीक है, बोला 300 में आपको जब नौकरी मिल रही है, बिना कुछ किया आपको 1000 रुपये दिन का मिल जा रहा है, तो आप उसको बुक नहीं कर रहे? क्यों नहीं बुक करना सीख रहे हो उसको? वही तो दिक्कत है यार। जब पूरा चला जाता है, फिर आता है मैं क्वेश्चन देता हूँ। तो मैं आपको जो कह रहा हूँ कि जब मार्केट में एंटर करती है, आप ट्रेड ले रहे हो, तो ट्रेड लेते ही आपको कुछ प्रॉफिट जब मार्केट दिखा, बिना एफर्ट डाले, बिना वेट किए, कुछ ही सेकंड में, तो आप उसको बुक क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों आपको लेना नहीं चाह रहे जब आपको मार्केट इजीली मनी दे रहा है? इजी मनी को खाने की आदत क्यों नहीं है, बताओ? अगर आपको ट्रेड लेते ही विद इन सेकेंड्स कुछ प्रॉफिट, कुछ परसेंटेज मिल जा रहा है, 2, 5, 10% आपको मिल रहा है, और आप अगर उसको भी बुक नहीं कर पा रहे हैं, उसको बुक नहीं करते, इसका मतलब आप ग्रीड बने। आप मार्केट से सीधा लालच करो, आप चाह रहे हो कि मैं 10 का ऑप्शन उठाऊँ, 15-20 पे बेचूँ, ऐसा नहीं होगा। 10 का ऑप्शन 11 पहुँच चुका है, इसका मतलब वो 10% है। कभी भी वो चीज़ें फॉलो मत करो जो आपको मार्केट में दी गई है कि ये इतने पॉइंट से उठा लिए मैंने, है ना, 30 का ऑप्शन, 30 का प्रीमियम 40 गया, लोग क्या कहते हैं, मैं 10 पॉइंट कैप्चर किए, 10 पॉइंट कैप्चर किया आपने 30% बुक किया, और वहाँ पर कोई बुक नहीं करता, क्यों? क्योंकि 10 ही पॉइंट है। 10 पॉइंट में क्या होगा? क्यों नहीं होगा? 30%, किसी सेलर से पूछो, 30% बनाने के लिए साल लगता है उसको, 1 साल के अपने कैपिटल पर सिर्फ 30% बड़ी मुश्किल से बनाते हैं, जो अच्छे हाथ से सेलर है, ठीक है, हम जैसे तो बना भी नहीं पाएंगे। अगर आपको ट्रेड में घुसते ही 5-10% इजीली मिल जाए, तो आप बुक क्यों नहीं कर दो भाई? क्या प्रॉब्लम है उसको बुक करने में? अगर आपको, ठीक है, बुक तो सभी करते हैं, कैसे करते हैं बता दो? छोटा प्रॉफिट सभी उठाते हैं ना, जब प्रॉफिट होता है, जब छोटा होता है, लॉस होता है, बड़े होते हैं, छोटा प्रॉफिट उठाते, इसका मतलब क्या होगा? स्कैल्पर ही होगी। प्रॉफिट घुसा, आपने ट्रेड लिया, कुछ प्रॉफिट दिखा, आपने बुक कर लिया, इसका मतलब क्या? स्कैल्प कर रहे हो। तो जब लॉस में जा रहा है तो उसको स्कैल्प क्यों नहीं कर रहे हो यार? अब क्यों नहीं? नहीं, तो मैं बताता हूँ स्कैल्पर बनना कैसे होता है। जाता है, मैं बताऊंगा उसको, मैं जस्टिफाई करता हूँ। ऐसे जाता है, हर किसी के जाता है, हर एक स्कैल्पर का 15 दिन का 1 दिन में उड़ जाता है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कैसे, सभी के सभी स्कैल्पर है, सभी के सभी ऑप्शन बाइंग में स्टार्टिंग में स्कैल्पिंग ही करते हैं, बट स्कैल्पर आप हो नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप प्रॉफिट छोटा बुक करें तो लॉस छोटा नहीं खाते, सिंपल सा है। तो स्कैल्पर बनने के लिए सबसे पहली प्रैक्टिस होती है। स्कैल्पर आप प्रैक्टिस से बन सकते हो, किसी भी टाइप की ट्रेनिंग नहीं चाहिए आपको, किसी भी टाइप का कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप प्रैक्टिस से स्कैल्पर बन सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस की चीज़ की, लॉस को छोटे में काटनी है। 3 महीना दे दो, स्कैल्पिंग कर रहे हो ना, छोटे छोटे प्रॉफिट सभी बुक कर देंगे, ठीक है। 3 महीना दे दो, आपका जो प्रॉफिट रहता है बुक करने का, जितना प्रॉफिट बुक कर दो, सपोज कि आप 10,000 का प्रॉफिट बुक कर दो, लॉस को किसी भी ट्रेड में, अगर एक ट्रेड में आप ऑन एन एवरेज 10,000 का प्रॉफिट लेके जा रहे हो, तो लॉस को उसको कभी 10,000 से ऊपर मत जाने दो। पहली प्रैक्टिस है। 10,000 से अगर 11,000 भी चला गया ना, पूरा का पूरा रेशियो खराब कर देगा आपका। अगर आपका जो लॉस है, आप प्रॉफिट अगर 10 बुक करो, 5 बुक करो, 1 बुक करो, लॉस 1 में ज़्यादा ना काटो। मार्केट मत देखो, आप स्कैल्पर हो। एक बात ध्यान रखना, स्कैल्पर को अपने चार्ट नहीं देखना है, आप अपने ऑप्शन का प्रीमियम देखना है, क्योंकि पैसा ऑप्शन के प्रीमियम से मिल रहा है, स्पॉट चार्ट से नहीं। स्पॉट चार्ट खड़ा हो जाएगा, प्रीमियम गिर जाएगा, ठीक है, प्रीमियम 0 हो जाएगा अगर स्पॉट चार्ट खड़ा हो गया तो, ठीक है। तो आपने पहली प्रैक्टिस करनी है, अगर आप स्कैल्पर करना चाहते हो, सभी के सभी स्कैल्पर हैं, लॉसेस बड़े हो रहे, तो पहला एक प्रैक्टिस अपने आपको ये देनी है, 3 महीना दे दो, 3 महीने दे दो, प्रॉफिट छोड़ दो। तुम्हारा सिर्फ इतना ध्यान है कि आप जो आपकी क्षमता है ना, जितना आपके अंदर गुण है प्रॉफिट बुक करने का, ठीक है, सभी के अंदर उसकी स्किल साइड पर डिपेंड करता है कि प्रॉफिट कितना लेके जा रहा है। कोई लंबा लेके जा रहा है, अच्छा है, जो छोटे छोटे बुक करे, उसी के अकॉर्डिंग लॉस को काटना सीख जाओ। पहली प्रैक्टिस है। अगर आपको स्कैल्पिंग में पैसा प्रॉफिट बनाने से पहले लॉस काटना आ गया,
एक बार आपको लॉस करना आ गया कि आपको पता है मेरा 10% उड़ रहा है, मैं 5 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा 50,000 ज़्यादा मुझे काटना है, आपकी तरफ से मार्केट 1000 पॉइंट चले जाए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने 5 लाख की ट्रेड में 50,000 रुपये लॉस को काट दिया। अब आपके पास 4.5 लाख बचा है, 4.5 लाख से आपका 50,000 एक स्कैन में कवर हो जाएगा। लेकिन अगर वही 5 लाख से 2 लाख एक ट्रेड में हो गया, 3 लाख से कवर नहीं होगा। ठीक है, तो स्कैल्पर अगर बनना है तो एक माइंडसेट पहले से बना के रख लो कि मुझे सिर्फ 2-3 महीना लॉस काटने की प्रैक्टिस करनी है। कुछ स्ट्रेटजी नहीं है, कोई भी स्ट्रेटजी मैं दे दूंगा अभी 1500 में, 1500 में करोड़पति बन जाओगे तुम, मुझे बताओ। एक स्ट्रेटजी मेरी बिग बार स्ट्रेटजी मैंने दी है, वो क्या स्ट्रेटजी है। मैं अगर उससे पैसा बनता, मैं सही बता रहा हूँ, अगर मैंने एक बिग बार स्ट्रेटजी आपको दी है, उससे अगर पैसा बनता, तुम उसको 1500 में क्यों दे रहा होता? सही बताओ, रियलिटी हो। उससे अगर पैसा बनता तो मैं उसको 1500 में दे रहा होता। 1 करोड़ रखता ना, 50 लाख रहता, भैया तुम तो करोड़ों रुपये लगा के उससे 20 लाख पैसा बना है ना, 1500 रुपये क्यों रखता? क्यों? क्योंकि उससे पैसा नहीं बनता है। स्ट्रेटजी है, मैं जिस चीज़ पर काम करता हूँ लोगों को चाहिए यार तू बता, तू कौन सी ट्रिक यूज कर रहा है, वही तो स्ट्रेटजी क्या यूज कर रहा है, ये कैसे बना रहा है, मैं क्यों नहीं बना रहा हूँ, ये जो बना रहा है मुझे चाहिए यार, वो जो बना रहा है उसने 40 लाख डुबा के सीखा है ना, तुमने कितना डुबाया है, तुम वही देखो ना, तुमने कितना स्ट्रगल किया है। हाँ, तो स्ट्रेटजी एक सिंपल सा सेटअप होता है कि यार मेरे को वो चीज़ बार बार दिखती है, मैं उस पर काम करता हूँ, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, तुम कर सकते हो, कर लो, है ना, हो सकता है तो कल लो, जाओ लो। स्ट्रेटजी ऐसा होता है स्ट्रेटजी, तो स्ट्रेटजीज इन सब के पीछे नहीं भागना है। स्ट्रेटजी ठीक है, सेटअप ठीक है, सीखो ठीक है, लेकिन आपको जो काम करना होता है ना अपने माइंडसेट पे, उसको देना होता है प्रैक्टिस। आप कह रहे हो कि यार सर साइकोलॉजी कैसे इंप्रूव करें, माइंडसेट कैसे इंप्रूव करें, मैं बता दिया, प्रैक्टिस कौन करेगा, मैं बता दिया, मैं कह रहा हूँ इसको 1-3 महीना प्रैक्टिस करो, कौन करेगा प्रैक्टिस? नहीं करते ना, तुम नहीं होता हो प्रैक्टिस, क्यों? क्योंकि पहले मार्केट में आए लॉस दे लिया, अभी प्रैक्टिस नहीं होती है, क्योंकि दिमाग में वो जो लॉस जा रहा है ना, जेब से पैसा जा रहा है, वो बैठा हुआ है। हाँ, मैंने वहाँ पे, अब यहाँ तो कोई बताएंगे नहीं, मुझे ऐसा लग नहीं रहा। 6 लाख का लोन है, मैं यहाँ वहाँ मैंने पूछा था लोन कितना का है, अरे बाप रे, अरे यार मैंने वहाँ पूछा था लोन कितना का, वहाँ सीधे बता रहे थे लोगों ने, मैंने कहा नहीं गलत क्वेश्चन तो नहीं पूछते। लेकिन ट्रेडर है, होता है, सभी लेते रहते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में एक चीज़ देखना, अपने पैसे से किसी का प्रॉफिट नहीं होता है, कोई नहीं बनाता है, जो बनाता है किसी से मांग के किसी, क्योंकि वहाँ पे फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली सिचुएशन में उसको दिमाग में आगे किया, इसको लॉस को काटना लॉस होती देखते वो काटने लग गया तो बन जाएगा, वरना नहीं बनने वाला। तो ऐसी सिचुएशन लोन हो दे रहा ना, मैं कहूँगा मत करना, बिल्कुल सही बता रहा, बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। ऐसा जब तुम्हारी हैसियत ही नहीं हो देने की, मतलब कोई खानदान की हैसियत नहीं हो देने की, और इतना बड़ा लोन लेके रखा हो आदमी ने, तो सोचो उस टाइप का बंदा ऐसी सिचुएशन में रहेगा, है ना। तो लोन वगैरह बिल्कुल मत लेना। और मैं प्रेशर में थी जब आप कैसे उस टाइम आपने कैसे देखो, मैंने एक लाइन बताई थी, है ना, एक सिंपल से एक उसको आप कोटेशन कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर जो लास्ट रिमेनिंग कैपिटल मेरे पास था 3.5 लाख रुपये का, मैंने 1 लाख रुपये, मैंने 50,000 रुपये अकाउंट से डाला, 4 बनाया, मेरे पास महीने का कर्जा है 1.5 लाख रुपये। मैंने 50,000 अकाउंट में इसलिए रखा था कि इसको मैं 5 बनाऊंगा, 5 से अगर 6 बना दिया तो 1 लाख निकाल दूंगा, 1.5 लाख रुपये जो मैंने महीने का कर्जा लेना है वो मैं दे दूंगा। तो मैंने 4 रखा, मैंने कहा 4 से 6 तो बन ही जाएगा वहाँ पर। लेकिन एक सिचुएशन आई थी मेरे दिमाग में कि उस पॉइंट पे एक होता है ना कि दिमाग में एक, अगर आपने किया तो किया, नहीं किया तो खत्म। वहाँ पे सिर्फ एक ही सिंपल सा पॉइंट मैंने दिमाग में लगा था कि अगर लॉस नहीं काटा पैसा नहीं बचेगा, और पैसा नहीं बचा उसके बाद जिंदगी नहीं बचेगी। तो वहाँ पर सिंपल सा मैं क्या करता था, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मेरे को लॉस दिखता मैं काट देता। मैंने एक प्रीमियम लिया, मैं पहले बहुत ज़्यादा वेट करता था मार्केट में, मैं इतने ज़्यादा मैं ट्रेड भी नहीं करता था, मैं वेट करता था कब मोमेंटम आएगा, बैठे रहता था। जैसे ही मोमेंटम आता था मुझे एक डायरेक्शन क्लियर मिलती थी, इधर फंसाया मार्केट में, घुसता ही नहीं था, ब्रेकआउट हो घुसता ही नहीं था, ब्रेकआउट हो थोड़ा सा ऊपर जाएगा नीचे आया था ना। जब एक साइड मार्केट ट्रैप करता है और दूसरी साइड में मार्केट हमेशा तेज मूव करता है, क्योंकि जिधर ट्रैप किया ना उनको निकलने का मौका नहीं देता मार्केट, उनके प्रीमियम जीरो करता है। तो मैं वही मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश करता कि एक साइड मार्केट पहले ट्रैप करे, पहले इनको आने दो, इनको फंसने दो, फिर जिस साइड तेजी से मूव करेगा मैं उस साइड स्कैन करके निकलूंगा। और उस साइड मेरे ट्रेड में घुसने के बाद अगर मैंने 30 में घुसा, 30 के बाद वो 27 से नीचे आ गया, मैं तुरंत काट देता हूँ उसको। क्यों? क्योंकि 10% मेरा गया, मेरे 4 में से 40,000 उड़ गया, कोई बात नहीं, मैं 3,60,000 से उसको कवर कर लूँगा। लेकिन 4 लाख का 1 लाख चला गया, मेरे से कवर नहीं होने वाला था। फिर मुझे एक और किसी दोस्त को बोलना पड़ेगा।
ठीक है, ये भी मेरे दिमाग में था। फिर मुझे कुछ और करना पड़ेगा यार, कहाँ से अरेंज करूँगा पैसा, ये भी था। फिर हार मानने वाली तो सिचुएशन थी नहीं, मतलब था बोला कि यार करूँगा तो किसी से ही, लेकिन वो वाली पॉइंट मैंने दिमाग में रखा क्योंकि इसके बाद मेरे को कोई देने वाला नहीं था। उसके बाद से शायद ही कोई देता, उन्हें पता था छोड़ चुका है, यहाँ घर में बैठा है या छोड़ने की प्लानिंग कर रहा है या जो भी है, मतलब नहीं देता मेरे को। तो वहाँ पे एक ही पॉइंट जो मैंने आपको एक लाइन बताई कि अगर यहाँ पे लॉस नहीं काटा तो पैसा नहीं बचेगा, पैसा नहीं बचेगा तो ज़िंदगी नहीं बचेगी। बात करना वहाँ पर मैं वहीं से मेरा जो स्कैल्पिंग वाला ही होता है ना फेस कि यार स्कैल्पर बनना है, वो वहीं से स्टार्ट हुआ और वहीं से आज की डेट में लॉस होता है। मैं अगर कोई किसी ट्रेड में मैंने जैसे सपोज के 50 को उठाया, मैं उन पर 39 पर काट के भाग जाता हूँ। मुझे नहीं लगता, क्यों भागता हूँ? क्योंकि मैं स्कैल्पर हूँ। मेरे को क्या चाहिए एज ए स्कैल्पर, क्या चाहिए? सिंपल सा माइंडसेट होता है स्कैल्पर का कि मैं घुसूँ, मुझे प्रॉफिट दे, घुस जाऊँ। मैंने 50 में एंट्री किया, मुझे 50 51 52 53 54 55 चाहिए, नहीं दिया, 50 का आ रहा है, 50 49 48 अभी काटो, खत्म, बात खत्म। क्यों? क्योंकि मैं जब 50 का 51 52 53 पर बुक कर रहा हूँ तो 50 का 49 48 47 45 40 आ गया, मैं क्यों रुक रहा हूँ? जब मेरे के अंदर गूदा ही, मेरे अंदर कैपेसिटी ही 3 पॉइंट बुक करने की है, 5 पॉइंट बुक करने की है, तो मैं क्यों उसको 5 पॉइंट 10 पॉइंट तक होल्ड कर रहा हूँ? वही चीज करना होता है। आप स्कैल्पर हो, सभी के सभी स्कैल्पर हो, लेकिन गलती यहाँ हो रही है जब लॉस आप उसको होल्ड कर रहे हो। एक बार करके देखो, एक बार मेरे कहने से करके देख लो कि आपको जब 50 रुपये पर कोई चीज़ उठा रहे, आपको 55 मिल रहा है, आपने 55 में बुक कर लिया, ठीक है, 60 मिल रहा है, 60 बुक कर लिया, वो आपकी कैपेसिटी है, वो आपका एक कह सकते हो उसको, आपका स्किल सेट है, आपका एक्सपीरियंस बता रहा है, ठीक है, आप इतना ही बुक कर सकते हो, आपकी अभी क्षमता इतनी है, आप इतने बड़े भी नहीं हुए कि 50 का 100 पर बेच हो, इतना ही है। तो आप जब मार्केट आपसे ले रहा है, जब आप गलत हो गए कि आपको लग रहा था 50 का 60 जाएगा, 50 का जब 49 आ रहा है ना, 48 आ रहा है, 47 आ रहा है, 45 आ गया, तो उसको काट के नहीं दो भाई, फ्लो छोड़ो ना, फ्लो तो चाहिए नहीं, उसको छोड़ दो। आपको पता होना चाहिए मैंने प्रीमियम अगर 50 पर रखा है, मैंने PNL देखा ही नहीं आज तक, स्केल में छोटे छोटे में कभी देखता हूँ मैं, अदरवाइज क्या करता हूँ, एक बास्केट बनाता हूँ अपना, है ना, फटाफट ठक 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 करके बास्केट बनाए, है ना, एक बास्केट है 20 ऑर्डर लगते हैं, बनाए, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जैसे मैंने 30 पे ऑर्डर मारा है, 30 पे लगा दिया, मुझे लग गया कि 30 पे ऑर्डर लगे, ऊपर से मैसेज आता है, फिर मैं क्या करता हूँ, सेल वाला बास्केट जो मेरा बना होता है ना मार्केट ऑर्डर का, मैं उसको खोलता हूँ और उसके अंदर का LTP देखता हूँ, उसके नीचे एक LTP दिखता है ना बास्केट में, मुझे दिखता है कि अगर 50 पे उठाए 51 52 और जितने टाइम में मुझे चाहिए था नहीं मिला, मुझे अगले 5-10 सेकंड 20 सेकंड में 50 का 53 55 चाहिए था, नहीं मिला, 51 52 नहीं मिला, मुझे में काट के भाग जाता। मार्केट लिमिट कम था, लिमिट होगा उसमें, लिमिट हमेशा। और दूसरी चीज, जब आप बाय करते हो चीज को, कभी भी अगर आप स्कैल्पर हो, मार्केट ऑर्डर पे कभी बाय मत करना। मैं अगर 50 में 2 पॉइंट लेके निकल रहा हूँ, मैं अगर 50 का 48 50 का मार्केट में मारूंगा ना, एक मेरे को 53 पे देगा, एक एक मेरे को, अब जितने पॉइंट मेरे बुक करने की कैपेसिटी है उतने का तो स्लिपेज ही है, इसमें मैं क्या बुक करूँगा, तो लॉस ही होना हो। वो तभी लॉस होता है जब आप मार्केट ऑर्डर में उठाते हो, कि आपने ट्रेड लिया, मार्केट में उठा दिया, आपको ट्रेड लॉस में दिखा रहा है, इसीलिए लॉस होता है। लेकिन अगर आप लिमिट ऑर्डर में लेना स्टार्ट कर दोगे, लिमिट ऑर्डर का स्टार्ट मतलब क्या, कि आपको जितने पे चाहिए आपने मार्केट से उतने पे लिया, ठीक, आपने 30 पे लिया, 33 चले के आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि मुझे 10% मिल चुका है और इतना जल्दी मिल चुका है, उसको कैप्चर करने की कोशिश करो, उसको फटाफट लो, लेकिन इतनी ईजी नहीं होगा करना, इतना जल्दी आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जब वो 30 पे लिया, 30 का आप 27 चलेगा ना, आपकी हिम्मत नहीं होगी उसको काटने की। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ सबसे पहली प्रैक्टिस होती है कि 27 पर 30 का गया है, आप 10% बुक कर रहे हो तो 10% तक काटने की प्रैक्टिस करो सर, छोड़ दो मार्केट हो। आप यार मार्केट आपको ऊपर जाता हो दिख रहा है, आप मार्केट की भावनाओं में बहक जाते हो कि यार चलो वहाँ ले लेते 3 बज गया, बड़ी कैंडल आई ले लेते, क्यों ले रहे हो यार? आप इतने, आप अकेले थोड़ा हो मार्केट में, 6-7 करोड़ लोग हैं डीमेट अकाउंट, उनको भी कमाने दो, है ना। आपको छोटा सा मिल गया आपका हिस्सा, बिना कुछ मेहनत किए, बिना कुछ किए आपको अगर छोटा सा एक अमाउंट मिल गया है, उसको लेके जाओ ना, कोई बड़ी बात थोड़ा ना, एक ही दिन में पैसा डबल नहीं करना होता है। आप खुद ही कैलकुलेट करो, आप 5% दिन का बुक कर रहे हो, 10 दिन कंटिन्यू आपके ट्रेड चल गया 5-10%, सीधा 50% कैपिटल 10 दिन में हो जाएगा, है ना। और वही 20 के 1 महीने के अंदर आपका कैपिटल सीधा डबल हो रहा है, 5-5% अगर आप दिन का बुक कर रहे हो अपने कैपिटल। अब समझ लो 50 आपने क्या बोलते हैं नहीं किया, आपने डबल नहीं किया, एटलीस्ट 20-30% तो बना ही लोगे ना, किसी भी तरीके से बना ही लोगे। लेकिन इतना ईजी नहीं है, मैं जितना इजीली बोल रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको सबसे पहली प्रैक्टिस अपने आप को देनी है कि लॉस को जितना कम हो सकता है, जितना छोटे पे हो सकता है, जो आपकी बुकिंग कैपेसिटी है उसी बुकिंग कैपेसिटी पे लॉस को काटना सीख जाओ, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं 50 को उठा रहा हूँ, 45 आ गया, काटो उसको, काट दो। एक बार काटने की प्रैक्टिस आ गई ना, हैबिट आ गई अपने अंदर, वो खुद में खुद इंप्रूवमेंट आ जाता है।
ठीक है। तो होल्ड किसी भी ट्रेड को नहीं करना है। अगर आप कुछ भी, आप कितने ही बड़े ट्रेडर हो, कैसे भी ट्रेडर हो, ठीक है, बड़े ट्रेडर तो मेरे को सुनने के लिए आएंगे नहीं, मेरे जैसे ही आएंगे। और मैक्सिमम लोग स्कैल्पर ही करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी सेम चीज़ करता था। प्रॉफिट्स जब आते थे तो छोटे छोटे बुक करता था, लॉस को फोन में जेब में रख के छोड़ देता था कि यार कहीं ये मेरी उम्मीद में, उसको कहते हैं 5 लाख का हुआ था आपका सर। हाँ वो शायद हो जाएगा, ऊपर जाएगा। टाइम फ्रेम मेरा तो 5 मिनट है, और आपका अलग हो सकता है। और स्कैल्पिंग में वो टाइम फ्रेम आपको जिसमें समझ में आता है, आपको स्कैल्पिंग में जो चीज़ समझ में आती है ना मार्केट में, आप उतने में लगाओ। मार्केट में से आपको एक ही चीज़ चाहिए होती है स्कैल्पिंग में, डायरेक्शन को स्कैल्प करते हुए आना होता है। डायरेक्शन कैसे चाहिए आपको? आप अपने आप को छोड़ के आप चार्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ढूंढते हो कि इससे मुझे कुछ मिल जाए, इससे कुछ मिल जाए। इससे नहीं, आपने सिर्फ चार्ट में इतना ही देखना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, यहाँ से आप अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड मिल गया उसके बाद स्कैल्प करते जाओ, लेकिन अगेंस्ट द डायरेक्शन कभी स्कैल्प मत करना। अगेंस्ट द डायरेक्शन अगर आप कोई भी चीज़ करते हो, इसका मतलब आप उम्मीद करो, होप ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, इसी को नहीं है ना फाइट। अगर आप हर बार थम जाएगा ना, ठीक है। 50 का आपने उठाया। मैं कह रहा हूँ कि आपकी बुकिंग कैपेसिटी है, आप 50 का 55 तक लेके जाते हो, 50 का 52 53 जाते हो, लेकिन रियल ऑफ द टाइम वो 50 का एकदम से 55 कभी नहीं आता, एकदम से 45 कभी नहीं आता। 45 46 47 आएगा, ठीक है, होल्ड करो। लेकिन एक तरीका होता है ना, एक परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन की आती है स्कैल्पिंग में, कि आपका 50 पे गया, आपका अभी आ चुका है 55, इसका मतलब 10% उठ चुका है। आपने जो अकाउंट में कैपिटल लगा था उसका 10% उठ चुका है। क्या आपकी वो बियर करने की कैपेसिटी है? नहीं है ना, तो काटो। क्यों नहीं काट रहे हो आप? पहली चीज तो वही तो मैं कह रहा हूँ, काटने को तैयार हो, काटो ना उसको, पहले काटो उसको, छोड़ दो। पहले तुम उसको काटना तो सीख जाओ। मेरे से मैं सिर्फ इतना कोशिश करता हूँ कि आप मेरे से बड़े लॉसेस लेना। मेरे से अगर कोई चीज़ पूछे या मेरे से कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है, मेरे से कोई चीज़ सीख रहा है, इतना मैं चेंज करा सकूँ कि आपके बड़े लॉसेस होंगे। इतनी मैं गारंटी भी दे सकता हूँ कि मैं इस तरीके से ट्रेन कर दूँगा, इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दूँगा, बड़ा लॉस नहीं होगा। प्रॉफिट बनाना आपके हाथ में, आपका स्किल सेट है। मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जब लॉस हो रहा है, आपका ट्रेड 50 का 45 पे जा रहा है, मैंने 45 पे काटना सिखा दिया ना, कभी बड़ा लॉस नहीं होगा आपको। मैं कह रहा हूँ 45 पे गया, दोबारा पे ट्रेड लिया, दोबारा से 50 पे उठाया, 45 पे गया, बंद करना है तो बंद करना है, ठीक है। तो वही स्कैल्पिंग में एक तरीका होता है, वो प्रॉफिट वाला। एक बार आपको लॉस को, सिंपल सी बात है, एक बार आपको अगर लॉस को छोटे पे काटना आ गया, 45 का लॉस 50 पर उठा के 45 पर काटना आ गया, आपको पता है ना कि अब मुझे लॉस कितने में काटना है या मेरा लॉस कितना होने वाला है मैक्सिमम। अब आपको किस पर काम करना है? तो अब आपको प्रॉफिट पे तो काम करना है। लेकिन हम अभी क्या करते हैं, हम आपने अभी क्या देखा कि हम काट तो दें, लेकिन वो 52 53 नहीं आ रहा है। इसका मतलब पहले प्रॉफिट चाहिए। नहीं नहीं, अमाउंट छोड़ो ना, परसेंटेज डालो बॉस। एक ट्रेड में छोटे से सुबह 10% मिल रहा है, बैंक तुम्हें कितना दे रहा है? 3% नहीं दे रहा है। तो वो माइंड सेट चेंज करना होता है, लॉजिकल अप्रोच हो, एक रियलिटी जो होता है ना, रियलिटी, मार्केट की रियलिटी के साथ थोड़ा वाकिफ हो, अनरियलिस्टिक चीज़ों को भरोसा मत करो। 1 करोड़ प्रॉफिट अगर दिख रहा है ना, पीछे से हैजिंग में 10 करोड़ पड़ा भी है और 5 करोड़ का उस कैपिटल लगा भी है, ठीक है। इतना इजीली 1 करोड़ नहीं बनता है कि 1 करोड़ लगा 1 करोड़ बना लिया, या तो उसके बाद 100 करोड़ होगा कि 1 करोड़ से ऐसे खेल रहा हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। रियलिटी में काम करो, अनरियलिस्टिक चीज़ों को अगर सोच के कहो कि यार मेरा भी ऐसे 10 गुना बन जाए। लेकिन जब एक मार्केट क्या करता है ना, पूरा साल भर आप ट्रेड कर रहे हो, उससे 2 या 3 महीने होते हैं ऐसे जो पूरे साल भर का रिटर्न बना देते हैं। बाकी टाइम आपने सिर्फ मार्केट में फाइट करना होता है, मार्केट में आपने आपको टिकाना होता है। आपने टिका लिया, 2-3 महीने ऐसा आएंगे जब बैक टू बैक प्रॉफिट होता है, बैक टू बैक, और वही टाइम आपको पूरा सारे लॉसेस कवर करता है। मैंने जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 2022 की बात कर रहा हूँ, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, उससे पहले तक मैं ब्रेक इवन प्रॉफिट पे ही चल रहा था, ठीक है। और जुलाई तक के पास, जून तक के अराउंड में मेरे पास 42 लाख के आसपास का लॉस था। जुलाई और अगस्त में लॉस कवर, और सितंबर अक्टूबर में 42 लाख का प्रॉफिट। तो पूरे 2 साल का लॉस सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में कवर हो। और दूसरी चीज पीएनएल देखना तो भैया वो जोश का वीडियो खोलना, इतना बड़ा दिखा देगा भाई, इतना बड़ा दिखा देगा। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो यहाँ पे ऐसे फुल प्रेस कर देंगे। चलो अब आ ही गया है सामने, तो फिर मैं उस पर अभी एक जल्दी वीडियो बनाऊंगा,
मेरे 100 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो बना दूंगा मतलब खोल खोल के कि यार इस दिन ऐसा होता है, इस दिन ऐसा होता है, ये चीज़ था, यहाँ से ऐसे चेंज किया। तो सिर्फ 4 महीने से तो लॉस कितना साल का था, 2 साल का, और 2 महीने में कवर हुआ, और 4 महीने अगले 2 महीने में जितना लॉस था उतना ही प्रॉफिटेबल बन गया। उसके बाद चल रहा है। उसके बाद अभी भी मैं चाहूँ तो 50 लाख से फिर स्केल पर रखता हूँ, लेकिन मुझे पता ना स्टेबिलिटी जरूरी है। मार्केट एक फेज में देगा तो एक दिन में लेवल लेगा, ऐसा नहीं करना था। हमेशा पहले ठिकाना आना चाहिए। पैसा आपको प्रॉफिट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आपने स्टार्टिंग में सभी ने प्रॉफिट बनाया हुआ, लेकिन प्रॉफिट बनाना बड़ी बात नहीं है, प्रॉफिट को टिकाना बड़ी बात है ना। आप क्या करते हो, आपका 1 लाख से आपने बना दिया 2 लाख, आप 2 लाख से ट्रीट कर रहे हो। भैया 1 लाख से आपने 2 लाख बना दिया, बहुतों ने बनाया है, तो आप उस 1 लाख को निकाल दो ना। अब जो आप ट्रेड कर रहे हो, अब आपका प्रॉफिट का पैसा, आपने अपनी लागत जो थी, अपना जेब का पैसा आप निकाल लिया, प्रॉफिट के पैसे को आप उसको बचाना सीखो। लॉजिकल अप्रोच देखो, आपने 100% का रिटर्न बनाया, 100% का रिटर्न कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो आप उसके बाद अगर 10, 20, 15, 30% का रिटर्न भी बना पा रहे ना, बहुत बड़ी बात है, वो महीने का। ठीक है, तो लॉजिकल अप्रोच रखना बहुत जरूरी है। इलॉजिकल चीज़ों पर काम मत करो। 50 का 55 चलेगा, 10% बन गया बिना कुछ किए, यार और क्या चाहिए तुम्हें। ओवर ट्रेडिंग यार, इसके लिए ओवर ट्रेडिंग इसीलिए सेटअप चाहिए होता है। इसलिए एक सेटअप कहते हैं, जैसे मैंने एक बिग बार में कह रखा है कि आप अगर बिग बार पे काम कर रहे हो, आपका फर्स्ट आप स्केल पे आप ट्रेड तो करोगे, स्केल पे मतलब आपको 3 से 4 ट्रेड करनी करनी है। फर्स्ट हाफ में 2 ट्रेड करो, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स दो। ऐसा नहीं कि जब दिखे तब घुस जाए, ऐसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स 2 करो। अगर आपके बैक टू बैक ट्रेड में ऐसा चला जाता है, आपकी डेली लॉस में हिट हो जाती है, बंद कर दो। लेकिन नहीं होता है बंद, वही तो लगता है, नहीं होता है हमारे, वही तो लग रहा है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ आप मार्केट में कुछ करो, कैपिटल लेके आ जाओ अपने आप पर, छोटा सा कैपिटल लेके आ जाओ, उससे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो। पैसा छोड़ दो ना यार, आती है तुमको पैसा कमाने की हो जाती है, पैसा नहीं बनता है, मान लो मेरी बात को। मैं सामने से बोल रहा हूँ कि नहीं बनता है। मेरी मैं स्ट्रेटजी में बिग बार शेयर कर रहा हूँ, नहीं बनेगा, क्लियर बात है। अगर उससे बनता तो मैं 1500 में क्यों दे रहा होता, उसके बताओ। 1000 रुपये में मैं 500 रुपये का डिस्काउंट भी चला रहा हूँ, क्यों दूंगा उसको, बताओ ना। आप सिस्टम में स्टॉप लॉस रखते हो? नहीं स्कैल्पिंग सिस्टम पे स्टॉप लॉस कैसे रहेगा मैंने 20 ऑर्डर 20 करके कभी कभी तो मेरी 36 मैं 1 लाख क्वांटिटी चली जाती है। मैं कभी 10 रुपये का प्रीमियम उठा रहा होता हूँ, है ना, 10 रुपये का प्रीमियम उठा रहा होता हूँ, कभी 5-7 लाख से उठा देता हूँ। पहले उठाता था, अक्टूबर नवंबर के टाइम में मैं 10 रुपये का प्रीमियम 20 लाख से उठाता था। 20 लाख से सोचो कितने ऑर्डर जाते हैं मेरे। पंच स्वाइप करिए, एक बार में 20 ऑर्डर, मतलब एक बार में 36,000 क्वांटिटी, 36,000 तो 20 का जैसे वो 10 रुपये का प्रीमियम 11-12 चले जाता ना, वो किस में आता है, प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है, ऐसे 10 टच करता है, फिर जो स्ट्राइक वो बनाता है ना, वीक बनाता है, मैं उस वीक में स्केल पर निकल जाता था। 10 का प्रीमियम 11 गया, 12 गया, मेरा काम हुआ वहाँ से सेल वाला बास्केट को एग्जिट करते रहना। मेरे ऑर्डर हजार ऑर्डर जाते थे, एक दिन में 1000 ऑर्डर, है ना। अब जनता कहती है भाई ऑर्डर बुक दिखाओ मुझे, आपको ऑर्डर बुक से सीखने को मिलेगा। यार तुमको मैंने 50 को उठाया, 50.091 पे एक ऑर्डर निकाला है, अब इससे तुम क्या सीखोगे मुझे बताओ, क्या सीख सकते हो इससे, हैं। और वही चीज़ मैंने 50 को उठा के एक बार 51 में निकाल लिया, 50 को उठा के 55 में निकाल लिया, 50 को उठा के 49 से बेच दिया, 50 को उठा के 48 बेच। अब तुमको इससे क्या सीखने को मिलेगा। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो चिंदीगिरी करता हूँ, उससे कुछ सीखने को मिलेगा नहीं, लेकिन मेन चीज़ है आपका माइंड सेट। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, अगर आप देखो स्टार्टिंग में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग कर रहे हो या स्कैल्पिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो सबसे पहला होता है आप इन द मनी में काम करो। प्राइस 17,000 पे चल रहा है, ठीक है, 17,000 से नीचे आ सकता, तो इससे अच्छा क्यों ना मैं थोड़ा नीचे का ही लेके चलूँ, करना आता उतना तेजी से गिरेगा तो नहीं। आप 17,000 पे चल रहा है, आप 16,950 में काम करो। अपने आप में एक डिसिप्लिन बना लो कि जिस जगह पर प्राइस चल रहा है उससे 50 पाउंड नीचे ही जाओ। आप क्या करते हो, 17,000 पे चल रहा है, 17,000 की 300 की प्रीमियम मुझे 10 रुपये में मिल रही है, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। नहीं ये होता है, नहीं मैंने किया है, मैं बता रहा हूँ, 10 रुपये मिल रही है, ज़्यादा मिल जाएगा। और एक अगर गलती से 10 का 100 हो गया मेरे पैसे, 10 गुना हो जाएगा, होता कभी नहीं हो, क्योंकि हमें पता ही नहीं था डेल्टा वो चीज़ होती है ना, डेल्टा ही नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो हमेशा आप जो अपना स्ट्राइक प्राइस चूज करते हो, 50 पॉइंट इन द मनी में काम करो, बहुत अच्छा काम करो। एट द मनी में मत जाओ, जहाँ पे 17,000 चला 17,000 पे मिल जाओ, थोड़ा सा इन द मनी में जाओ, ठीक है। अरे सब कुछ वही होता है, इन द मनी में चलो। अरे यहाँ रख दो ना, यहाँ रख दे भाई, यहाँ रख दे खुला। अरे यहाँ रख लो ना पीछे।
हल्का क्या लग रहा है क्या? हाँ यार वही तो आदत नहीं छूटती। हाँ वही तो फ्राइडे को लेके गए हो